इसको जाना होगा भाई। देखिए तो इसकी तरफ, अरे इसकी तो औकात ही नहीं है इस घर में रहने की। और अगर इसके यहाँ पर कुछ दिन रहने से आपको इसके ऊपर दया आ रही है ना, तो मैं इसको माफ नहीं कर सकती। या फिर अगर आपको लगता है कि ये इनोसेंट है, तब भी इसको यहाँ पर रहने का कोई हक ही नहीं है भाई, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आपका और इसका डिवोर्स हो चुका है। अब ये आपकी बीवी नहीं है। ये मेरी बीवी थी, मेरी बीवी है, क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। डिवोर्स नहीं हुआ है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे उस दिन हम सब के सामने आपने साइन किया, इसने साइन किया, वो सब लॉयर्स यहाँ पर आए थे and I know them personally, so they were not fake. तो आप अपना डिसीजन मत बदलिए और ये मत कहिए कि वो डिवोर्स नहीं हुआ। तुम वही जानती हो जो हुआ और जो तुमने देखा, लेकिन साइन करने के बाद क्या हुआ वो तुम नहीं जानती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं इस झूठ को खत्म करता हूं। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा ना कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। अब तो तुम ये नहीं कहोगी ना कि इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आलिया, लुक एट योरसेल्फ। आलिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कभी ऐसी नहीं थी। आई यूज्ड टू बी प्राउड टू कॉल यू माय सिस्टर, लेकिन आज मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना, मैं उसकी वो मदद करता कि वो जिंदगी भर याद रखता। तुमने सबके सामने इसकी इमेज, इसका नाम और इसके कैरेक्टर का मजाक उड़ाया ना, तो अब सबके सामने तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। माफी? वो भी इससे? नेवर। अभी सही कह रहा है आलिया, तुम्हें प्रज्ञा से माफी मांगनी चाहिए। आप बीच में मत बोलिए। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगूंगी? गलत तो इसने और इसकी बहन ने किया है मेरे साथ। और एक बार फिर इसने अपना जादू भाई आप पर चला दिया। अरे मुझे तो हैरानी इस बात की है कि मेरा भाई, वो अभी जो पूरी दुनिया को एक नजर में पहचान लेता है, वो इस लड़की को नहीं पहचान पाया। वो लड़की जिसके कैरेक्टर के बारे में, बस दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो। अरे वो औरत जो दूसरी औरत की इज्जत सबके सामने उछालती रहती है, उसे खुद पहले अपने कैरेक्टर पे शर्म आनी चाहिए। शर्म? दिस फ्रीकिंग ओवररेटेड शर्म नहीं आ रही है मुझे अपने ऊपर शर्म। हाँ मैं बेशर्म हूँ मैं बेशर्म। मुझे इसने बनाया बेशर्म, इसने बनाया मुझे ऐसा। आलिया, बहस करने से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती मानो। और गलती मैं नहीं, गलती आप कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी गलती। इसे इस घर में वापस बुलाकर। अरे भाई, आप नहीं जानते कि इसकी सजा हम सबको मिलेगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको ये गलती करने नहीं दूंगी। इसे इस घर से जाना ही होगा। नहीं भाई, इसे निकलना ही होगा। आलिया, आलिया, क्या हो गया है तुम्हें आलिया? आज तुम्हारी वजह से मुझे तुम पर, आज से पहले मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज
क्यों कर रही हो तुम ये सब? मत लीजिए मेरा नाम। आप मेरे भाई नहीं हो। अरे आप मेरे भाई हो ही नहीं। नहीं हो आप मेरे भाई। मेरा भाई मुझे अपने जान से ज्यादा प्यार करता था। और हाँ, आपने मुझे मारा। क्यों मारा मुझको? आप मेरे भाई नहीं हो सकते। नहीं हो सकते आप मेरे भाई। क्यों रोक रहे हो आप मुझको? अरे हम यही तो चाहते थे। और सबसे ज्यादा डेस्परेट तो आप थे ना भाई। तो फिर अब क्या हो गया? हाँ? अरे जिस शादी को आप कभी मानते ही नहीं थे, आज उस पे इतना विश्वास हो गया कि आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो। जिस लड़की की शक्ल तक नहीं देखनी थी, आज उसकी वजह से आपने मुझे, अपनी आलिया को थप्पड़ मारा। मुझे तो समझ नहीं आता भाई। वो अच्छी खासी इस घर से जा रही थी, लेकिन आपने उसको रोका। कहीं आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई ना भाई? आलिया, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। और किसने तुमसे कहा कि मैं उसे इस घर में रखना चाहता हूँ? हमारा प्लान उसे मेरी जिंदगी से निकालने का था, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का नहीं। और आलिया, मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा। मैं तुम्हारे तरीके और सोच को गलत कह रहा हूं, जिसकी वजह से मैं एक गलती कर बैठा हूं। अगर तुमने मुझे फोर्स नहीं किया होता ना, तो मैं वो शादी कभी नहीं करता। यस आलिया, यू फोर्स्ड मी। इसे कहते हैं अंत भला सब भला। मेरा दिल शुरू से कहता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बेटा, औरत का कुमकुम उसके भाग्य से बंधा होता है और उसका भाग्य उसके पति से। फिर भला तुम्हें अभी से कौन कैसे अलग कर सकता था? बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि ये दिन देखने से पहले तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा। और अच्छी बात यह है प्रज्ञा कि तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी। अभी ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खुद लाके खड़ी कर दी। आज दीदी होश में होती तो कितनी खुश होती कि अभी ने तुम्हारा साथ दिया, अपनी पत्नी का साथ दिया। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे लिए ना पूरब से भी अच्छा लड़का लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को बदलना होगा आलिया। तुम्हें उसे भूलना होगा। इसी में हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। ऑलराइट? सॉल्यूशन नहीं है भाई, सॉल्यूशन नहीं है। मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पूरब है। और भाई, अगर मेरे और पूरब के बीच में कोई भी आएगा ना, तो वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन है वो मेरा। आलिया, आलिया, वो मेरा दुश्मन है भाई। आलिया, अगर दादी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो? आलिया, पूरब ने तुमसे अपनी शादी तोड़ी है, तब से दादी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो दोबारा उसे इस घर का दामाद बनने का मौका नहीं देगी। इसलिए अगर दादी तुम दोनों के बीच आती है तो क्या तुम उनकी बात भी नहीं मानोगी? हाँ, ये मेरी लाइफ है। अब मेरी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, इसका फैसला करने का सिर्फ और सिर्फ मुझे हक है। मैं किससे शादी करूंगी, किससे प्यार करूंगी, जिससे मेरा फैसला होगा। और मैं तो पूरब से प्यार करती हूँ भाई। आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं पूरब से प्यार करती हूँ। मुझको पूरब चाहिए। और अगर पूरब और मेरे बीच में कोई भी आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर चाहे वो दादी हो या फिर आप। थैंक यू सो मच आलिया, मुझे ये बताने के लिए कि हम दोनों तुम्हारे लिए क्या है। थैंक यू हमें ये बताने के लिए कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद ले सकती हो।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।